यॉर्कर, और पहले यॉर्कर के ऊपर ही उनका मेन बल्लेबाज शरीफुर आउट हो गए। उनके हाथ में अगर बॉल है तो फिर वो टेरर है, फिर वो आग है, फिर वो आग, वो कहते हैं फिर वो ड्रैगन है जो आग मुंह से फेंकता है। About Bumrah again, Bumrah, the unplayable Bumrah. It is like a paradox now for opening batsmen. बुमराह जिस तरह का बॉलर है, इससे ये मैटर नहीं करता है कि बॉलिंग पिच है या बैटिंग पिच है, क्योंकि जो इसकी लेंथ होती है ना, वो यॉर्कर लेंथ होती है या शॉर्ट ऑफ लेंथ होती है। और वो क्या है, अभी ये बॉल यॉर्कर लेंथ गिरा है तो वो एयर के अंदर आया बॉल और नहीं समझ आया। बुमराह की बॉलिंग अगर आप देखें तो आपको फर्क खुद नजर आ जाएगा। हैविंग बुमराह इन योर टीम, आई थिंक ये इतनी बड़ी लग्जरी है कि जो बाकी किसी टीम के पास नहीं थी। और अगर मैं कहूं कि बुमराह ने बॉलिंग में अकेले वो टूर्नामेंट जितवाया। लेकिन क्या शानदार बॉल था, परफेक्ट सटीक, जिसे कहते हैं ना यॉर्कर मारा, उसको समझ नहीं लगी, उसका बल्ला ही बहुत देर से आया है, उसको समझ नहीं लगी उसने खेलना कैसे है, अनाड़ी ना हो तो। वो बुमराह फिर बुमराह है, बुमराह ने सारी की सारी बाहर बोले रख के एक यॉर्कर पहला मारा है, उसके ऊपर जिसे कहते हैं ना विकेट गिर गई। अब क्या पछताए जब चिड़िया चुग गई खेत, अलीशान साहब, अब क्या पछताए। शानदार डिलीवरी बुमराह की, क्लीन बॉल, क्या शानदार बॉल था, परफेक्ट सटीक, जिसे कहते हैं ना यॉर्कर मारा, उसको समझ नहीं लगी, उसका बल्ला ही बहुत देर से आया। ये वो क्रिकेट का खिलाड़ी है, ये वो सितारा है, ठीक है, ये वो चमकता दमकता सितारा है इंडियन क्रिकेट के आसमान। The way he is performing, the control, the pace, the variations, it's just a complete bowler. ये है बेंच, ये है टीम, ये है प्रोग्रेशन और ये है 20 साल की मेहनत। It's just not a cricket, it's just a country. ये बड़ी अच्छी बात कही आप। मान पे सपोर्ट नहीं किया, ये तो अच्छे खासे इंसान को जलीलो रुस्वा कर दे। ओ भाई इंडिया की बॉलिंग देखो। बुमराह जिस तरह का बॉलर है, इससे ये मैटर नहीं करता है कि बॉलिंग पिच है या बैटिंग पिच है, क्योंकि जो इसकी लेंथ होती है ना, वो यॉर्कर लेंथ होती है या शॉर्ट ऑफ लेंथ होती है। और वो क्या है, अभी ये बॉल यॉर्कर लेंथ गिरा है तो वो एयर के अंदर आया बॉल और नहीं समझ आया उसको बॉल। ये बुमराह की क्वालिटी है, वन ऑफ दी बेस्ट इफ नॉट दी बेस्ट। ये होता है डिसिप्लिन के, इस डिसिप्लिन के साथ आप अगर बड़ी टीम है तो आप छोटी टीमों को यहाँ पकड़ें, आपको फंसना नहीं चाहिए। गेंद से ऐसी पिच पे, ऐसी कंडीशंस पे, ऐसे बाहर निकालना, जहाँ से चाह रहे हैं बाहर निकल रहे हैं, जहाँ से चाह रहे हैं अंदर आ रहे हैं। दो पहले ओवर के दो बाहर निकाले, तीसरा चौथा अंदर लाया, गैप से गया, कीपर ने यहाँ से पकड़ा है, पेस, कैरी, फॉलो थ्रू, यू नेम इट, एवरीथिंग, कंप्लीट बॉलर। किसी भी दिन पूछें कि लिमिटेड ओवर्स का बेस्ट बॉलर कौन है तो वो बुमराह ही है। बुमराह इज सो यूनिक। इंडिया ने ये प्रूव किया कि इट्स नॉट जस्ट अबाउट बैटिंग, इट्स अबाउट बॉलिंग एज वेल। और आप कितनी एक्यूरेट बॉलिंग करते हैं। तो हम यही सुनते आए हैं जी कि भाई इंडिया बैटिंग में सबसे आगे है, लेकिन जब से जसप्रीत बुमराह आया है 2016 के बाद, बॉलिंग में इंडिया को काट ही नहीं रहा कोई। ही इज द मैन नंबर 1। अगर हम बॉलिंग की बात करें, ऐसा बॉलर मैंने नहीं देखा भाई। वो बंदा पता नहीं क्या है। इंडियन टीम को क्रेडिट दो, उनको शाबाश दो कि उन्होंने एक 5-4-6 दिन पहले उन्होंने यहाँ यूएई पहुँचे और उन्होंने कंडीशन को असेस भी किया और उनके कप्तान ने दलेर फैसला किया। क्योंकि जैसे मैंने आपको बोला कि शारजा के अंदर पाकिस्तान ने जितने मैचेस जीते पहले बैटिंग करके जीते, लेकिन उन्होंने दलेर फैसला किया। उनके कप्तान को भी शाबाश और उनके बॉलर्स को भी शाबाश। और उन्होंने जिस डिसिप्लिन के साथ, ये होता है डिसिप्लिन के, इस डिसिप्लिन के साथ आप अगर बड़ी टीम है तो आप छोटी टीमों को यहाँ पकड़ें, आपको फंसना नहीं चाहिए। तो पाकिस्तान तो फंस के जीता था, 170 हमने इसी टीम के खिलाफ किए थे। दीप और दुबे भाई, दो बंदे 7 खिलाड़ी आउट और दोनों को मिलकर 9 रन पड़े। एग्जैक्टली आप यही देखेंगे 51 पे आई थिंक सो 5 के 6 आउट थे, ठीक है, और 57 पे ऑल टीम आउट हो जाए। लाइक आउटस्टैंडिंग, अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस। आप यहाँ से एस्टिमेट लगाएंगे कितना उनके अंदर एक है, कितना वो तैयार बैठे हैं। लाइक हमने छोड़ना नहीं, हमने जो ट्रॉफी अनबीटेबल उठाई है, हमने अनबीटेबल एक और स्ट्रीक स्टार्ट हो गई है। नो डाउट। आप देखिए स्ट्रीक टूटी कब थी, स्ट्रीक टूटती नजर ही नहीं। आप देखिए बैक टू बैक सीरीज में 23 एशिया कप, उसके बाद 24 टी20 वर्ल्ड कप, 25 चैंपियन। मैं यही बात करने लगा था, 23 का एशिया कप अनबीटेबल ठहरा और 24 का टी20 वर्ल्ड कप अनबीटेबल ठहरा। उसके बाद आप देखिए ओडीआई वर्ल्ड कप उन्होंने स्ट्रीक बनाई पूरी, 25 का चैंपियंस ट्रॉफी अनबीटेबल ठाई, ठीक है। उसके बाद देखें फिर जो सीरीज हुई वो अनबीटेबल जीते। बुमराह की बॉलिंग अगर आप देखें तो आपको फ़र्क खुद नज़र आ जाएगा। और हमारे बॉलर्स भी, आप पिछले ये जो जोड़ी 3-4 बॉलर हमारे खेल रहे हैं, दे बीन प्लेइंग फ्रॉम लास्ट 5-6 गुड ईयर्स। और ये अच्छा खासा टाइम होता है अपने आप को इम्प्रूव करने का। लेकिन हमें उस तरह की इम्प्रूवमेंट, दे आर एक्सेप्शनल बॉलर्स, गुड बॉलर्स, बट उस तरह की इम्प्रूवमेंट हमें नज़र नहीं आई जो हम बात बुमराह की कर रहे हैं ना। कि अब हम ये बात, जैसे वसीम भाई ने भी बोला कि हम शाहीन के बारे में बोल सकते हैं, नहीं, शाहीन के पास अभी उस तरीके की इतनी स्किल्स नहीं है जितनी उसको डेवलप करनी चाहिए। ऑब्वियसली मैन विद गोल्डन आर्म, मैं कहूंगी कि भाई आप उसको बारबाडोस में ले जाएं, आप उसको जो है वो यूएसए में खिला लें, आप उसको लॉर्ड्स में खिला लें, आप उसको साउथ अफ्रीका में ले जाएं, आप उसको भाई चांद पर ले जाएं। जब तक बॉल उसके हाथ में है, उसके हाथ में अगर बॉल है तो फिर वो
टेरर है, फिर वो आग है, फिर वो आग, वो कहते हैं ना, फिर वो ड्रैगन है जो आग मुंह से फेंकता है। तो पॉइंट ये है भाई कि जसप्रीत बुमराह जहां पर हो वहां पर इंडिया पे प्रेशर नहीं आ सकता। बुमराह इन योर टीम, आई थिंक ये इतनी बड़ी लग्जरी है कि जो बाकी किसी टीम के पास नहीं थी। और अगर मैं कहूँ कि बुमराह ने बॉलिंग में अकेले वो टूर्नामेंट जितवाया, ना सिर्फ मैच, और वो गलत नहीं होगा। इट्स नॉट अबाउट नंबर ऑफ विकेट्स, इट्स अबाउट द इम्पैक्ट, जो आप इम्पैक्ट डालते हैं। आप देखें कि वो बैट्समैन सेटल खेल रहे थे और बुमराह आए तो उनके खिलाफ वो, और मैं थोड़ा मुझे थोड़ा अजीब भी लगा कि इतना ज़्यादा शेल में वो चले गए, बैक टू शेल के, मतलब 5 विकेटें थी आपके पास, मिलर साथ खड़े थे, एटलीस्ट यू ट्राई टू टेक सिंगल, रोटेट तो करने की कोशिश करते ना, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बट वो बुमराह का प्रेशर इतना ज़्यादा था उनके ऊपर कि आप देखें कि उनसे सिंगल भी नहीं निकाला जा सका, रिवर्स हो रहा था, बट वो इतना अनप्लेबल नहीं हो रहा था कि मैं कहूँ कि बहुत लंबा रिवर्स स्विंग हो रहा था, जिसकी वजह से बहुत मुश्किल आ रही थी। इट वॉज अबाउट स्किल्स, बुमराह की स्किल्स जो है वो डिफरेंट थी। जय हिंद दोस्तों। भारत और यूएई के बीच हुए मुकाबले में जसप्रीत बुमराह की शानदार यार्कर ने सभी का ध्यान खींचा। खासतौर पर पाकिस्तान के पूर्व तेज गेंदबाज वसीम अकरम और शोएब अख्तर भी बुमराह की इस रॉकेट जैसी यार्कर से हैरान रह गए। यह गेंद इतनी तेज और सटीक थी कि यूएई के बल्लेबाज उसे समझ नहीं पाए और सीधे स्टंप उखड़ गई। मैच के दौरान जब जसप्रीत बुमराह ने यह घातक गेंद डाली, कमेंट्री बॉक्स में बैठे वसीम अकरम ने कहा, यह ऐसी यार्कर फेंकना हर किसी के बस की बात नहीं। बुमराह आज के दौर पर सबसे खतरनाक गेंदबाज हैं। वहीं शोएब अख्तर भी उनकी स्पीड और एक्यूरेसी देखकर चौंक गए, बोले, इस लड़के की रफ्तार और नियंत्रण काबिल तारीफ है।